दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है दोस्तों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, तो उसके लिए एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है, देखिए 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। मूलधन है 5,000 और वार्षिक ब्याज की दर है 10% और समय है 2 वर्ष, और हम लोगों को क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से हम लोग जल्दी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और उस सूत्र के अलावा एक और तरीका होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। ठीक, तो चलिए हम उसी तरीके से आप लोगों को बताते हैं। तो उसमें करना क्या होगा, यहाँ पे 2 वर्ष है तो सबसे पहले वर्ष का साधारण ब्याज हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले वर्ष के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष का हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना है। अब सवाल ये है कि साधारण ब्याज निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? एक फॉर्मूला का। तो चलिए उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। साधारण ब्याज को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यस मैम। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या चाहिए? मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए। तो मूलधन क्या है? ये है 5,000 रुपए, ये पहले है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये पहले वर्ष का मूलधन है, क्योंकि हम लोग पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो पहले वर्ष के मूलधन भी चाहिए। तो वो मूलधन कौन होगा? ये 5,000, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 5,000 लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान, फिर दर दोस्तों क्या रखेंगे? 10%, यानी कि 10 यहाँ पे लिख देंगे, फिर गुणा का निशान। अब समय रखेंगे दोस्तों 1 वर्ष, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन हम लोग पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, पहले वर्ष का, इसीलिए रखेंगे 1, ठीक है। बटे में रहेगा 100। अब कटा करके छोटा कर लेंगे, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा क्या? यहाँ पे 500 को गुणा 1 से करेंगे तो वही होगा, फिर 1 से करेंगे 500 रुपए, और ये 500 रुपए क्या है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज। अब हम लोगों को पहले वर्ष का मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे मिश्रधन। अब मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना है? बहुत छोटा सा तरकीब अपनाना है। क्या करना है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि पहले वर्ष का मूलधन निकाल रहे हैं तो पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं तो पहले वर्ष के मूलधन और पहले वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। तो पहले वर्ष का मूलधन यहाँ पे क्या है? 5,000 रुपए, तो तुरंत यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 5,000, फिर प्लस, फिर साधारण ब्याज यहाँ पे क्या आया है? 500, ठीक है। अब इनको क्या कर देना है दोस्तों? जोड़ देना है। तो 5,000 और 500 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5,500 रुपए, और यही क्या है? पहले वर्ष का मिश्रधन है, ठीक है। अब इसी तरह से पहले वर्ष के लिए तो सब हो गया, साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्रधन। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वर्ष पर, जो दूसरे नंबर पे वर्ष आ रहा है। अब हम लोग दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का निकालना है दोस्तों साधारण ब्याज, तो यहाँ पे लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या चाहिए? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब फिर से सवाल ये है कि साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों दर तो वही रहेगा 10%, ठीक है, और समय,
तो समय रहेगा 1 वर्ष। पूछे क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पर जो वर्ष आ रहा है उसका हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, दूसरे नंबर पे जो वर्ष आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए समय के जगह पे रखेंगे 1 वर्ष। अब है मूलधन। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पहले वर्ष का मिश्रधन है ना 5500, यही हो जाएगा अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। फिर से एक बार, ये पहले वर्ष का जो मिश्रधन है ये दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5500 गुणे दर जो है 10 गुणे समय जो है 1, फिर 100, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 550 रुपये। ये क्या मिला दोस्तों? ये क्या मिला? दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब हम लोगों को चाहिए दूसरे वर्ष का मिश्रधन, ठीक है। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं, इसीलिए दूसरे वर्ष के मूलधन और दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन दूसरे वर्ष के लिए क्या है? 5500 और साधारण ब्याज क्या है? 550। अब इनको क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इनको और इनको आप लोग जोड़ेंगे तो आएगा 6050 रुपये, और यही है दूसरे वर्ष का मिश्रधन, ठीक है। अब समय आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ठीक है। क्योंकि 2 ही वर्ष था, अब वो खत्म हो गया, एक पहले वर्ष दूसरा वर्ष। अभी 3 वर्ष होता, अभी हम लोग आगे बढ़ाते, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालते। अभी 4 होता तो चौथे वर्ष का साधारण ब्याज निकालते, लेकिन यहाँ 2 वर्ष है तो अभी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब बारी है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अंतिम मिश्रधन माइनस प्रारंभिक मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला है अंतिम मिश्रधन माइनस प्रारंभिक मूलधन। अब अंतिम मिश्रधन कौन है? तो दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये पहला वर्ष था और ये दूसरा वर्ष है। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे क्या है? 6050 रुपये। तो यही तो अंतिम मिश्रधन है, तो यहाँ पे रख दीजिए। अंतिम मिश्रधन तो मिल गया 6550, फिर माइनस। अब चाहिए प्रारंभिक मूलधन। तो दोस्तों प्रारंभिक पहले वर्ष का मूलधन क्या था? 5000, और दूसरे वर्ष का मूलधन क्या था? 5500 रुपये। तो प्रारंभिक मतलब शुरू का मूलधन चाहिए, तो शुरू का मूलधन क्या है? ये 5000। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब क्या कर दीजिए? 6050 में से 5000 को घटा दीजिए, तो आएगा 1050 रुपये। और यही है चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। और किस दर से? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। और मूलधन क्या है? 5000 रुपये।